जय हिंद जय भारत वंदे मातरम। क्लास 10th का चैप्टर चल रहा है, चैप्टर 2 पॉलिनोमियल, और एक्सरसाइज चल रही है आपकी 2C RS अग्रवाल जी की बुक से। और क्वेश्चन नंबर 10 तक के कंप्लीट हो गए थे। अब क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। इफ सम ऑफ जीरोस ऑफ के एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इज 1 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। तो एक एक दो दो नंबर के क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, तो क्वेश्चन नंबर 11 में पी एक्स की वैल्यू दे रखी है के एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस के 5, ठीक है। और इसमें सम ऑफ जीरोस दे रखा है, मतलब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 1 दे रखी है, ठीक है। चलिए, तो इसी का फार्मूला लगा दो। अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला क्या होता है? वी नो दैट अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस के बी अपॉन ए। इससे निकल जाएगा आंसर। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू तो 1 है, बी की वैल्यू है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो आ गया के। ए क्या है? सॉरी, कोफिशिएंट बी होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स, तो माइनस के 3, ये आ गया माइनस माइनस के 3। और ए जो होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर मतलब के, तो के की वैल्यू कितनी आ गई? 3, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है? इफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, अब प्रोडक्ट लगा दो। तो पी एक्स दे रखा है इसमें एक्स स्क्वायर माइनस के 4x प्लस के, और अल्फा बीटा कितना दे रखा है? 3। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? माइनस सी अपॉन ए, ठीक है। बेसिक कंसेप्ट में सब बताया था ये, तो जिसे नहीं पता वो बेसिक कंसेप्ट की वीडियोस देख सकते हैं, ठीक है। तो ये आ गया सी अपॉन ए इक्वल्स टू 3। सी क्या होता है? कांस्टेंट टर्म मतलब के। ए क्या होता है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर मतलब 1 इक्वल्स टू 3। तो के की वैल्यू कितनी हो गई? 3 हो गई। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है? 13 में इसका फैक्टर दे रखा, पी एक्स की है, पी एक्स इक्वल्स टू 2x स्क्वायर प्लस 2ax प्लस 5x प्लस 10, ठीक है। तो इसमें x प्लस है, इसका फैक्टर है, तो पुट कर लो इसे। पुट, मैं बताता हूँ इसमें क्या क्यों पुट करते हैं। पुट x प्लस ए इक्वल्स टू 0 इम्प्लाइज x इक्वल्स टू माइनस ए इन पी एक्स। वी गेट, तो p माइनस ए मिल गया आपको। p माइनस ए आपका रिमाइंडर बोलते हैं इसे, 2 इंटू माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस 2a इंटू माइनस ए प्लस 5 इंटू माइनस ए प्लस 10। तो ये हो गया आपका 2a स्क्वायर, और ये माइनस का 2a स्क्वायर, और प्लस माइनस के 5a प्लस के 10, ये कैंसिल, तो माइनस के 5a प्लस 10, ठीक है। तो ये आपने क्या निकाला? इसे रिमाइंडर बोलते हैं, ठीक है। तो अब इसकी वैल्यू निकालनी है p माइनस सॉरी a की। तो यहाँ लिखेंगे सिंस x प्लस a इज द फैक्टर ऑफ px, therefore remainder p माइनस ए इक्वल्स टू 0 होगा, ठीक है। अगर x प्लस ए फैक्टर है तो p माइनस ए रिमाइंडर होता है, अगर x माइनस ए फैक्टर है तो p a रिमाइंडर होता है, ठीक है। ये यहाँ से पुट करके पता चल जाता है क्या पुट कर रहे हैं। तो यहाँ पे x इक्वल्स टू माइनस ए आया तो p माइनस ए रिमाइंडर बनेगा, अगर माइनस होता तो प्लस हो जाता, p a इक्वल्स टू 0 होता। अब इसकी वैल्यू निकाल लिया आपने, कितनी है वो? माइनस के 5a प्लस 10 इक्वल्स टू 0। तो माइनस के 5a इक्वल्स टू माइनस के 10, तो a की वैल्यू कितनी हो गई? 2 आ गई, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 13 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 14। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 14। इसमें बोला इफ a माइनस बी a प्लस बी आर जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल 2x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 7, राइट द वैल्यू ऑफ a। तो px की वैल्यू है, क्वेश्चन नंबर है 14।
तो पी एक्स गिवन है, पी एक्स की वैल्यू है आपकी, पी एक्स की वैल्यू है 2x³ माइनस 6x² प्लस के 5x माइनस के 7। अल्फा की वैल्यू दे रखी है a माइनस बी, a माइनस बी, बीटा हो गया आपका a और गामा हो गया, 3 जीरोस दे रखे हैं a प्लस बी। तो क्या कह रहा है, a की वैल्यू फाइंड करनी है, a माइनस बी है ये, ठीक है। तो सम ऑफ जीरोस लगा दो, अगर क्यूबिक पॉलिनोमियल होता है तो a की वैल्यू ये होती है, b ये होता है, c ये होता है और d ये होता है। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या होता है, अब इसमें ए बी सी डी यहाँ पे दे रखे हैं, ए बी सी यहाँ दे रखे हैं, तो कैपिटल ए बी सी वहाँ पे यूज करेंगे हम लोग, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल्स टू होता है माइनस बी अपॉन ए। अब अल्फा प्लस के अल्फा हो गया ए माइनस बी, बीटा हो गया ए और गामा हो गया ए प्लस बी, इक्वल्स टू में माइनस के बी, बी की वैल्यू क्या है, ये ए होता है, कैपिटल लिख लो यहाँ, ये बी, ये सी और ये डी, ठीक है। तो ए होता है कोफिशिएंट ऑफ x³, बी होता है कोफिशिएंट ऑफ x², रखो वैल्यू, तो माइनस माइनस के 6, ए की वैल्यू 2। अब यहाँ से कुछ वैल्यू कैंसिल हो गई, जैसे बी से बी, ये हो गया आपका 3a और ये हो गया 6/2, 2 3 जा, तो a की वैल्यू हो गई 3/3 मतलब 1, ठीक है। तो a की वैल्यू 1 आ गई। क्वेश्चन नंबर 15 में px की वैल्यू दे रखी है, px इक्वल्स टू x³ प्लस x² माइनस ax प्लस b, और कह रहा है डिविजल बाय x² माइनस x, तो कह रहा है इफ x³ प्लस x² माइनस ax प्लस b इज डिविजल बाय x² माइनस x देन राइट द वैल्यू ऑफ a एंड b, ठीक है। तो इसका मतलब x² माइनस x से डिविजल है तो इसके फैक्टर से भी डिविजल होगा, है ना। तो सिंस px x इज divisible by x² minus x, then it is divisible by किससे, इसके फैक्टर कर लो, x² माइनस x, तो x कॉमन आ गया, x माइनस 1 से भी, ठीक है। तो ये x एंड x माइनस 1, तो इससे भी डिविजल होगा, है ना। तो इससे रिमाइंडर निकल जाएंगे, है ना, 2 इक्वेशन बन जाएगी a और b में, और आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए, तो देखो जरा, तो सिंस px इज divisible by x, और x बराबर क्या होगा, यहाँ 0 होगा, है ना। तो देयरफॉर रिमाइंडर p0 इक्वल्स टू 0, ठीक है, क्योंकि x के इक्वल में कुछ है नहीं, अगर x प्लस 1 बराबर कुछ आता तो x की वैल्यू -1 हो जाती, तो यहाँ तो +1 होता, तो लेकिन यहाँ तो x इक्वल्स टू 0 ही है ना, तो p0 इक्वल्स टू 0 होगा, तो यहाँ रख दो उठा के, तो 0 प्लस 0 माइनस a इंटू 0 प्लस b इक्वल्स टू में 0, तो b की वैल्यू तो हो गई 0, केस खत्म, ठीक है। अब एक और रह गया, एंड x माइनस 1 and px is also divisible by x minus 1, therefore remainder p minus p1 equals to 0। इससे देखो x माइनस 1 से डिविजल है तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी
0 पुट करेंगे इसे, x की वैल्यू 1, यानी कि p रिमाइंडर कितना देगा, p1 देगा, तो p1 की वैल्यू 0 रख देंगे उठा के, और रिमाइंडर आपका यहाँ से निकलेगा 1 क्यूब प्लस 1 स्क्वायर माइनस a इंटू 1 प्लस b इक्वल्स टू 0। सॉल्व कर दो, यह आ गया 1 प्लस 1 माइनस a प्लस b की वैल्यू क्या आ गई 0, तो b a हो गया माइनस का इक्वल्स टू माइनस का 2, ठीक है, तो a की वैल्यू कितनी हो गई 2। इसका आंसर चेक कर लो, क्वेश्चन नंबर 15 है, a की वैल्यू 2, b की वैल्यू 0। तो क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ये एक्स स्क्वायर माइनस एक्स से डिविजल था, तो इसके फैक्टर से भी डिविजल होगा, है ना। मान लिया कोई नंबर जैसे 12 है, किससे डिविजल होता है 6 से, तो 6 2 जा 12, तो 6 के फैक्टर क्या होंगे, 6 के फैक्टर हो जाएंगे 1 2 3, और 6 खुद फैक्टर होगा, तो 6 से भी डिविजल होगा, 1 से भी डिविजल होगा, 2 से भी डिविजल होगा, और 3 से भी डिविजल होगा, ठीक है। मतलब हमने इसकी हेल्प से क्या करा, रिमाइंडर निकाला, उसे 0 पुट कर लिया। तो एक तो x इक्वल्स टू, x में कुछ है नहीं, तो x इक्वल्स टू 0 पुट करने से रिमाइंडर मिलेगा, और यहाँ पर रिमाइंडर कितना आएगा p1 इक्वल्स टू 0, और दोनों को सॉल्व करा, x की वैल्यू वो a की वैल्यू आ जाएगी, और a और b की। तो क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन नंबर 15। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, क्या बोला इसमें, इफ अल्फा बीटा आर जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5, राइट द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा। तो कुछ नहीं है क्वेश्चन में, पी एक्स इक्वल्स टू 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस के 5, ए की वैल्यू हो गई इसमें 2, बी की वैल्यू 7, और डी की वैल्यू सी की वैल्यू कॉन्स्टेंट टर्म 5। ए क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, बी होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स, और सी होता है कांस्टेंट टर्म या एक्स रेज़ द पावर 0, कोफिशिएंट ऑफ एक्स रेज़ द पावर 0, ठीक है। अब वैल्यू फाइंड करनी है अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ जीरोस मतलब माइनस के बी अपॉन ए, और प्रोडक्ट ऑफ जीरो सी अपॉन ए, ये आ गया माइनस के बी प्लस सी अपॉन ए। रखो वैल्यू सारी, माइनस बी, बी की वैल्यू 7 प्लस के सी 5 और ए की वैल्यू 2, तो माइनस के 2 अपॉन 2 मतलब माइनस के 1, ठीक है। ये क्वेश्चन कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 देखो जरा, अलग तो है नहीं, वैसे पॉलिनोमियल निकालना है, तो पी एक्स गिवन है, पी एक्स नहीं, पी एक्स तो निकालना है, पी एक्स फाइंड करना है, सम ऑफ जीरोस मतलब अल्फा प्लस बीटा दे रखा है माइनस के 1 अपॉन 2, और अल्फा बीटा माइनस के 3, ठीक है। सम ऑफ जीरोस दे रखे हैं माइनस के 1 अपॉन 2, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दे रखे हैं माइनस का 3, ठीक है। तो पॉलिनोमियल क्या होगा, पी एक्स, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है, ठीक है। चलिए, तो पी एक्स क्या होता है, के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा। रिपीटिंग क्वेश्चन हो रहे हैं सब, ठीक है। चलिए रखो वैल्यू, के तो पता नहीं है अभी, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू अल्फा प्लस बीटा माइनस के 1 अपॉन 2 अल्फा बीटा माइनस के 3, सॉल्व कर दो इसे, तो के एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स बाई 2 माइनस के 3, एलसीएम ले लो, ये आ गया के 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस के 6 अपॉन में कितना आया 2, इस 2 को हटाने के लिए के की वैल्यू 2 पुट कर दो, इम्प्लाइज इक्वल्स टू 2 इंटू 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 अपॉन में 2, यहाँ लिख दो लेट के इक्वल्स टू 2, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये आपका पॉलिनोमियल हो गया। क्वेश्चन नंबर 18 का कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट ग्रुप ऑफ क्वेश्चन में मिलेंगे, ये 18 तक के क्वेश्चन हो गए आपके। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।